ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। वेलकम टू ऑन शो। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। आज हमें रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे ट्रेन खड़ी हुई है कराची एक्सप्रेस, जो कि कराची जा रही है। बहुत सारे मुसाफिर हैं, उनसे बात करेंगे और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन पर लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आज का सवाल करेंगे। सवाल हमारा ये है कि एक लाल रंग का समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो उस टोपी के साथ क्या होगा। कॉमन सेंस का सवाल है और हमारा जो है वो हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कि हम लोगों को खुश करें। इन हालात में, इस गर्मी में हम थोड़ा सा मूड जो है वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए हंसी मजाक करके फ़्रेश कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज रेलवे स्टेशन से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद कुली का काम करते हैं? जी भाई। कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 25-26 साल से कर 26 साल हो गए। जी। अच्छा, तो सही जा रहा है काम? और शुक्र अल्लाह का, ज़रा हूँ थोड़ा जहा डाउन है काम, ज़रा हालात मुल्क के खराब हैं, इस वजह तो ज़रा थोड़ा डाउन है। इंशाल्लाह छुट्टियाँ वगैरह पै गई ने, हूँ इंशाल्लाह काम चल ही जाना है। ठीक है। तो दिन इतनी गर्मी हो रही है आजकल, फिर गर्मी में इतना वज़न उठाना बर्दाश्त, मतलब ये बड़ा बर्दाश्त वाला काम है। हाँ तो मैडम बच्चों के लिए या अपने पेट के लिए करना पड़ता है, कोई और काम नहीं है। फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद पड़ी हैं, कहीं कोई काम नहीं है। तो इधर चलो को थोड़ा बहुत कोई ना कोई काम मिल जाता है, को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और अपना भी निज़ाम चल जाता है, बच्चों का भी छोटा मोटा चल जाता है। ठीक है, चलें मुझे ये बताएं, आज को हमारा सवाल है, ज़रा पहले तो आपसे देखते हैं कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अगर एक लाल समंदर में पीली रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल समंदर में पीली टोपी फेंकी जाएगी तो पीली टोपी का क्या होगा? उसका रंग लाल ही हो जाएगा। लाल हो जाएगा उसका? हाँ जी। चलें, गलत जवाब हो गया। आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाएंगे? कोई छोटा मोटा कलाम सुना दें। माला वाले सखी नहीं हुंदे ते सखियां माल नहीं हुंदा, इत्थे उथे दुमी जहानी कदे सखी कंगाल नहीं हुंदा। पढ़ लिया इल्म ते अदब न सिखिया ते किस कम दा ए पढ़िया, कच्चे दुध नू जाग नहीं लगदी जमदा जे दुध कड़िया। आपकी आवाज़ में तो बड़ी जान ज़बरदस्त। और क्यों नहीं सुनाया आपने? और कोई छोटे मोटे गाने अकरम राई वगैरह दे गाली दा किते सुनाएं, कुछ और भी सुनाएं। जे दिल चों शक तू नहीं कढ़ना, जे तू गैरा नू नहीं छड्डना, वे कै मैनू मैं मर जावा, जे मैनू याद तू आवे ना तेनू याद मैं आवा। मैं रोंदी नहीं वे अखियां चूं हंजू क्यों वग दे रहंदे ने, हे जिंदगी मुक दी जांदी ए दुखड़े वद दे जांदे ने। ना तू सता शाहद कोई उल्टा कम न कर जावा, ना मैनू याद तू आवे ना तेनू याद मैं आवा। ना जीन दवे ना मौत आवे वे यो गिंज दे ना लब लावे, किसावां दा भरोसा रही ऐसा आवे या ना आवे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आपने इनकी आवाज़ सुनी, बड़ी आवाज़ में इनके जान थी। उन्होंने कहा ये अकरम राही का गाना सुना रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? दानियाल गुलाम मोहम्मद। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या मिल रहा है आजकल मजदूरी? कुछ भी नहीं मिल रहा। कैसे? पैसे तनख्वाह मिल रहे वो महीने बाद। ये मरीम नवाज़ की वजह से है ना, मरीम नवाज़ की वजह से जब हम मरीम नवाज़ की वजह से काम नहीं हो रहा। जब हम काम पे आते हैं ना
उधर खड़े कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल है। 16 साल है तो आप पे तो पर्चा होना चाहिए चाइल्ड लेबर का। जब मैं नीचे करें। काम करता हूँ ना, मरियम नवाज आ जाती है, वो कमेटी वाले आ जाते हैं। आप तो काम कर ही नहीं सकते ना, आपसे तो चाइल्ड लेबर कराई जा रही है। कौन है आपके मालिक? हमारे मालिक ये शालामार क्या काम करते हैं? दुकान का नाम क्या है? उनका दफ्तर है उनका दफ्तर है, हम उधर काम करते हैं। जो भी काम मिल जाए कली। वही तो कह रहे हैं ना, आप तो 16 साल आपकी उम्र है, आप तो कर ही नहीं सकते काम 18 साल से पहले। अब ये इधर डीएसपी है, उन्होंने मुझे लगवाया। इधर मैं वो वाला क्या काम नाम है डीएसपी का? इधर अब वो कह रहे हैं ये है ना वाशिलैंड, उधर लगवाने चाहता हूँ। साहब एसपी हैं और उन्होंने आपको डीएसपी हैं। हाँ जी डीएसपी। उन्होंने आपको लगवाया और उनको पता था कि आपकी उम्र 16 साल है? हाँ जी उन्होंने मुझे मैं तो अपने हाथों से चाइल्ड लेबर करा रहे हैं वो। हाँ जी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह मिल रही है। तनख्वाह कितनी तनख्वाह मिल रही है? मुझे मिल रही है, ये क्या नाम है इसका, 2000 रुपये मिल रहा है महीने का। 2000 रुपये मिल रहा है। कभी हर रोज़ है ना, वो 200 300 500 दे देते हैं। जो सा महीने का वो 2000 मिल रहा है। मैं घर पे आके शाम को सुबह 9 बजे जाते हैं, तो शाम को हम 10 बजे आ जाते हैं घर पे। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ड्यूटी है हमारी उधर। तो पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई नहीं की पहला। वो क्या करते हैं? वो फौजी हैं, रेलवे मुलाजम। डीएसपी है ना जो उनसे आपको बताया, उनका ड्राइवर है। ठीक है चले। तो ये 2000 तनख्वाह में तो कुछ भी नहीं होता। नहीं कुछ होता। अब उनको क्या कहें, अब वो हमारे मालिक हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वो मालिक हमारे। यानी तुम काम सीख रहे हो? देखें हम काम सीख रहे हैं, वो उनको कहेंगे ना, उनको ये बात बताएंगे, उन्होंने आगे से मारने लग जाना। तो ये क्यों बात तुमने की है? तुमने तो इंटरव्यू ही दे दिया पकड़ के। उन्होंने फिर मारने लग जाना तनख्वाह। काम क्या करें अब? अच्छा चलो छोड़ो, साहब का तो मैं अभी बात कर ही लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, छोड़ो सारी परेशानियाँ, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। सवाल मेरा ये है कि एक लाल रंग के समंदर में, अगर एक लाल समंदर है उसमें पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो टोपी के साथ क्या होगा? नहीं सर पता। सोचो। नहीं पता मुझे। शेर आता है? हैं? शेर आता है? हाँ जी सुनाओ। शेर आता है। नहीं मैं नहीं सुना सकता, नहीं सुना सकता। कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैं हर रोज नमाज पढ़ता हूँ 5। अरे जमातें पूछ रही हूँ, क्लासेस कितनी पढ़ी हैं? स्कूल गए हो? मैं स्कूल गया हूँ, मैंने अभी तक 5 क्लासें पढ़ चुका हूँ। 5 क्लासें पढ़ी हैं? तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया स्कूल। कितने बहन भाई हो? एक बहन है, 3 भाई हम। ठीक है। ये पीछे है ना, उधर रहते हैं हम स्टेशन पे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। व्यूअर्स, हैरानगी की बात यह है कि एक तो ये बच्चा जो है वो 16 साल का है, चाइल्ड लेबर इससे कराई जा रही है। बाकी बातें मैं बाद में कर लूँ तुमसे। मरियम नवाज़ को आप कहें, मरियम नवाज़ को कहें, लोग वो कह रहे हैं, वाम कह रही है वाम को तंग ना करें। उन्होंने उस दिन कमेटी गाड़ी भेजी है, 2 गाड़ियाँ भेजी है, हमारी रेडियाँ उठाई गई हैं। जौन सा मेरा भाई है वो है ना, जौन सा दाल चावल बेचता है, उन्होंने रेडी लगाई थी। इसमें से दाल चावल तुम कितने खा जाते हो? मैं नहीं खा देता, वो लगाता है। हमें कब बुला रहे हो दाल चावल खिलाने? आ जाने, जब मर्जी आ जाना। कितने होती है रेडी? कितने की है? ये पुल नहीं है, ओरियन ट्रेन का पुल, उसके नीचे है। ऑरेंज ट्रेन पे तो कई पुल हैं। ओरियन ट्रेन का पुल स्टेशन पे है ना, उसके नीचे हमने लगाई थी, वो रेडी उठाई गई है। चलो जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। व्यूअर्स, 16 साल इस बच्चे की उम्र है, इससे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है और चले करवा ही रहे हैं। होते हैं हालात ऐसे कभी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, या बच्चा पढ़ नहीं पाता है, या बच्चा किसी बुरी आदत में चला जाता है, तो घर वाले कहते हैं कि इसको किसी हुनर की तरफ लगा दिया जाए या इसको काम सिखा दिया जाए। लेकिन आप जुल्म की इंतहा देखें कि 1 महीने बाद आपको 2000 रुपये मिलना है। मतलब 2000 रुपये की शायद
बहुत लोगों की नज़र में को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन एक बच्चा 16 साल का है, महीना वो काम करता है और उसको 2,000 रुपये मिलते हैं, एक बड़ी हैरानगी की बात है। अगर आपको ये भी टेंशन है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर उसको पैसे मिले तो वो शायद बिगड़ सकता है, तो आप वो पैसे उसके घर में पकड़ा दें, या उसकी अगर आप इतनी मदद कर ही रहे हैं तो फिर सही से मदद करें। मतलब 2,000 वैसे समझ में नहीं आता, कौन आजकल का जो ज़माना नहीं है, शायद पुराने दौर में भी ये दिहाड़ी नहीं होती थी, ये इनकम नहीं होती थी महीने की। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? माय नेम इज़ सरफराज। योर नेम इज़ सरफराज। यस। क्या करते हैं सरफराज? मजदूरी। मजदूरी। कितनी दिहाड़ी पर? दिहाड़ी 1500 2000 बन जाता है एक दिन की। जी। मुझे बताएं अभी क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे किसी को छोड़ने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं कतर जा रहा हूँ, अपनी टिकट और पासपोर्ट लेके आया हूँ। ट्रेन पर? जी। ट्रेन पर नहीं, जहाज़ पर। इधर से घर जा रहा हूँ टिकट ले। अभी कहाँ से आए हैं? लाहौर मेन सोल ऑफिस से। अच्छा, अब अभी मैं मियाँ चन्नू से। अच्छा, अभी आप मियाँ चन्नू से लाहौर आए हैं। अब यहाँ से आप लाहौर में जहाज़ में बैठकर कतर जाएंगे। कतर में आपकी नौकरी हो गई है? जी। ऐसा क्या हुई है? सैंड ब्लास्टिंग, मैकेनिकल क्लीनिंग, गैस प्लांट का काम है मेरा। गैस प्लांट का काम है। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी शादीशुदा हैं आप? नहीं। ठीक है, यानी आप वहाँ जाके मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ जी, ऐसा ही प्लान है कुछ। ऐसा ही प्लान है, ठीक है। किसी से कोई वादे वूदे तो नहीं करके जा रहे कि चलना, हाँ पैसे कमावांगा, एक रिश्ता? किस तरह की लड़की होनी चाहिए नब्ज चलने के अलावा? मेरे जैसी हो, कैसी भी हो, चलेगी। तो फिर खुला तजाद हो जाएगा अगर तुम्हारे जैसी। फैमिली को संभाल पाए बस। भाई देखो, तुम्हारे जैसी हुई तो ज्यादती वाली बात है, तुमने बर्दाश्त नहीं होगी। तो लड़की जो है वो फैमिली वाली होनी चाहिए, खाना पकाना आता हो, बस अच्छी हो, इज्जत वाली। वो कहे कि मैनू भी कतर लेके जाओ तो फिर प्रॉब्लम नहीं। ले जाएंगे, पैसे की कमी नहीं है ना। चलो ठीक है, ज़बरदस्त। आप बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है कि एक लाल समंदर में पीले रंग की टोपी फेंकी जाए, इमेजिन कर लें, उस टोपी के साथ क्या होगा? नहीं पता। नहीं पता, सोचें। नहीं। चले 5 दफ़ा आपसे हम बुलवाते हैं, आपने बोलना है ब्लू बर्ड ब्लिंक्स। ब्लू बर्ड ब्लिंक्स। ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। नहीं, इंग्लिश में नहीं, उर्दू। अच्छा, उर्दू में। कच्चा पपीता पक्का पपीता? ये तो आम जी गल है जी। सुना दो 5 दफ़ा तेज तेज। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। 5 दफ़ा बोलना था। चले ठीक है, अच्छी कोशिश थी। अब अंग्रेजी में एक दफ़ा कोशिश तो करें। नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। ज़रा भी एक भी जमात नहीं पढ़ी। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। अपना नाम लिख लेते हैं, चलें ठीक है, ज़बरदस्त। को शेर सुनाएंगे जाते जाते? कैसा? जैसा मर्जी, बस अश्लील ना हो, अच्छा हो। अच्छा, प्रदेश के बारे में सुना दो। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਏ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਤਰ ਸਾਊਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਟਲੀ ਕਾਂਗੋ ਕੁਵੈਤ ਦੁਬਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਸਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਨਾਨ ਹੈ ਆਵੇ ਈਦ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਪਾਕਿस्तान है। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपकी मंजिलें आसान करे और आपको वहाँ पे आसानी रहे। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, परदेश काटना आसान नहीं होता। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपको पता है कि परदेश काटना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। परदेश काटना बहुत मुश्किल है। कई ईदें शबरातें गुजर जाती हैं अपनों के बगैर, सिर्फ इस वजह से कि हमने कमाना है और अपनी फैमिली को पूरा करना है, तो किसी एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी, तो उसकी प्रेजेंस भी जो है वो यहाँ पर मिस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमारा किचन इससे चल रहा है, हम उसको बुला नहीं सकते हैं। तो फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से आयद हो जाती है। अल्लाह ताला आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको परदेश काटना पड़ जाता है। ऐसे लोगों का खास ख्याल रखें, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब मर्दों को खुद करना पड़ता है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हैं और आज का हमारा सवाल है जो अभी तक कोई गैस नहीं कर पाया है कि लाल रंग का समंदर हो, उसमें पीले रंग की टोपी फेंक दी जाए तो टोपी के साथ क्या होगा। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली नाम। साजिद साहब, क्या करते हैं आप?
मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ रावलपिंडी। जबरदस्त। शादी हुई हुई आप? जी शुक्र कितने अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे। माशाल्लाह, 5 बच्चे। एक ही काम तो हम दिल से करते हैं, आपको पता है, तो इसलिए जो मुझे तो नहीं पता। बहरहाल शादी मेरी शादी नहीं हुई है। अल्लाह पर। तो बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रेलवे स्टेशन पे आप क्या कर रहे हैं? रावलपिंडी जाने के लिए टिकट लिया, इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। अभी गाड़ी 5 बच्चों से मिलने? नहीं, बेगम भी है साथ बच्चों बेगम भी है। तो बेगम जो है उसको तो वक्त ही नहीं मिला होगा अपने आप को देखने का। वक्त हम कहाँ देते हैं फिर किसी के। तो आपकी सच्चा पठान है आप? नहीं, अल्लाह ना करे जी। क्यों ऐसे कि पठान भाई तो बड़े अच्छे होते हैं। तो हम कौन सा बुरे हैं? तो आप क्या हैं, पंजाबी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप पिंडी में रहायश है आपकी? जी पिंडी में। जबरदस्त। तो आज का हमारा सवाल है, बताएं कि एक लाल समंदर में पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो टोपी के साथ क्या होगा? लाल समंदर में पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी, तैरना शुरू कर देगी। ठीक है, ज़बरदस्त। गलत जवाब हो गया। आप बताएं मुझे, आपसे हम कराएंगे एक टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अच्छा, जरा 5 दफ़ा बोलना है तेज तेज। अपर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। ठीक है, अपर रोलर रोयल रोलर, अपर रोलर रोयल रोलर, लोअर लोअर, अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर रोयल लोअर रोलर। ज़बरदस्त। आखिरी में अड़ गए हैं लेकिन आपने कर लिया। पीछे कर लिया ना इसलिए। अरे ज़बरदस्त, कर लिया आपने। अच्छी कोशिश थी, कर गए हैं आप। मुहावरे कभी ज़िंदगी में सुने हैं आपने? सुनते रहते हैं थोड़े। सुनते रहते हैं। आपको हम हेडफोन देते हैं, आपने मेरे पे गौर करना है अच्छा, कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप पे गौर करूँगा, बेगम गुस्सा कर जाएगी फिर ऐसे। ये बात तो है, ये अक्सर मर्दों की शिकायत होती है कि आपके साथ हमने बात कर ली तो बेगम नाराज़ हो जाएगी। लगाएं, ये आवाज़ नहीं आएगी आपको। आपने देखना है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। शरारत है, ठीक है? ठीक है, ओके। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच, बोले नाच नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं समझ। कोशिश तो करें ना। चलें, आसान वाला करती हूँ, दोबारा लगाएं। आसान वाला मुहावरा आपको देते हैं हम। सही से लगाएं। हाँ, हाँ, आ बैल मुझे मार। हाँ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। ज़बरदस्त। सुना, आवाज़ तो नहीं आई? बैल मुझे मार। हाँ जी, ठीक है, उतार दें। तो ये कैसे आपको पता लगा? आवाज़ तो नहीं आई मेरी? नहीं, आवाज़ नहीं आई, लेकिन लब से ही पता चला, लेकिन महसूस हो गया। नहीं, कुछ सुनाएंगे, कोई शेर वगैरह सुनाएंगे? बेगम के लिए सुना दें। शेर और शायरी नहीं करते। लाहौर में आप नौकरी करते हैं? नहीं, ये मार्केटिंग सामान के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप आज, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं, ये इंटरव्यू आपका यादगार रहेगा। आप अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, बेगम को भी दिखाएंगे। आज अगर आपने इजहार करना हो अपनी बेगम से और बच्चों से कि वो कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आज आप क्या कहेंगे कैमरे पे उनको? वो फुल सबके नाम लेके कहने हैं आपने बच्चों के? नहीं, वो तो मेरी यानी कि मुकम्मल लाइफ है ना, फुल एंड फाइनल। उनके अलावा तो कुछ क्या नहीं। क्या नाम है बच्चों के? मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम है माशाल्लाह अबू बकर है। उसके बाद बेटी है आयशा, फिर बेटी है मरियम, फिर बेटी है अनम, और सबसे छोटा अब्दुल्ला। 4 नहीं हो गए? 5 हो गए। बेटियाँ ना, 3 बेटियाँ 2 बेटे। अच्छा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटियों से प्यार है या बेटों से प्यार है? एक तो एक दुनिया ये का दस्तूर है, बेटियों से ज़्यादा प्यार। बेटियों से ज़्यादा प्यार है। सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी आपको कौन सी लगती है? बाकी माइंड कर जाएंगी। अनम जो है ना, छोटी जो है सबसे। सबसे ज़्यादा आपको लगाव है, तो वो इंतज़ार भी करती होंगी। मैंने देखा है कि जब बाप घर में दाखिल होता है तो बेटों की नज़र होती है कि बाप लेकर के आया है, बेटियों की नज़र होती है कि हम बाप को जो है ना वो जप्पी डाल लें, प्यार कर लें। और ये वैसे एक दुनिया में बना हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं है। बेटे भी इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं, प्यार करते हैं बाप से। सिर्फ ये एक रस्म बनी हुई है, कहते हैं कि बेटों की नज़र पैसों पे या शापर पे होती है। ऐसे नहीं है। बाप को वैसे सिर्फ बेटियां प्यारी लगती हैं, ये बाप की फितरत है। और बेटियों को भी बाप बहुत प्यारा होता है, लेकिन बेटों का ये होता है ना, वो बेचारे होते हैं। हाँ लेकिन वो माओं के होते हैं। हाँ, लेकिन वो मैं भी माएँ भी उनकी ही होती हैं। ऐसा ही है। मैं भी एक बेटा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि बेटे के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेटियां जो चलिए, होती हैं वो लाडली होती हैं, पहले बाप की, फिर भाइयों की, और अल्लाह नसीब अच्छा करे उसके बाद अपनी फैमिली में भी। बिल्कुल ऐसी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। बड़ी अच्छी इनसे गुफ्तगू हुई है, और अक्सर हम जब इंटरव्यू करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस
इंटरव्यू को बूझो तो जीतो में जो आप इंटरव्यूज़ देते हैं वो आपके लिए मेमोरेबल बन जाए, आप दिखाएं ये कि ये बात मैंने ऑन कैम किसी को कही, आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं किसी से जो आपका बहन है, भाई है या आपकी बेगम है। वैसे तो बेगम से सामने नहीं इजहार होता तो टीवी पे क्या होना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बिल्कुल। करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एज अ रिसर्च ऑफिसर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी में। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। कहीं जा रहे हैं? जी घर जा रहा हूँ अपने। घर जा रहे हैं, कहाँ, कौन सा शहर है? पिंडी। पिंडी जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेन ऑन टाइम है? जी बिल्कुल, मैं इस ट्रेन पे आता जाता रहता हूँ मोस्टली। फिर महीने में कितनी दफ़ा जाते हैं रावलपिंडी? मोस्टली वीकेंड में मैं चला जाता हूँ। वीकेंड पे चले जाते हैं? यस। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि आज का हमारा सवाल है, देखते हैं आपकी कॉमन सेंस वैसे कैसी है। एवरेज है। एवरेज है, ठीक है। चले, कॉमन सेंस वैसे सबकी ऐसी ही होती है। सवाल हमारा ये है कि अगर एक लाल समंदर है उसमें पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो वो उसका क्या होगा? पीले रंग की टोपी फेंकी जाए तो उसका देखिए वो तो डूब जाएगी ना। टोपी डूब जाएगी ऑब्वियसली। और सोचें। अगर टोपी फेंकी जाए तो डूब जाएगी, सारी बात है। वो कोई फ्लोटिंग आइटम थोड़ी है टोपी। ठीक है, चलें, आपका कहना ये है कि टोपी डूब जाएगी। तो और कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम? या बिल्कुल, मैं पब्लिक को खासतौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करें। ये ना सिर्फ टाइम सेविंग है बल्कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फ़ायदा है ना। तो इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना थोड़ा बहुत क्राइसिस में जा रहा है, तो हमें चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, इनका कहना था कि आप जो है वो आवाम को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना चाहिए, ये हमारे लिए बनाई गई है। हम जो है इसको ज़रा ईगो पे ले जाते हैं, हम कहते हैं अपनी अपनी गाड़ियों पे निकलें। इस ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने का भी अलग मज़ा होता है, स्पेशली ट्रेन पर। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं आप? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा अच्छा चल रहा है। रेलवे भी क्या मुलाजमत करते हैं आप? है। रेलवे में अकाउंट ऑफिसर के साथ होते हैं। ज़बरदस्त। चलें, मुझे ये बताएं कि अभी आपकी ड्यूटी थी आज? जी ड्यूटी के ऊपर है। ड्यूटी पे हैं आप, तो ऑफ़ कितने बजे होगा? ऑफ 4:30 बजे ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें, और ताल्लुक आपका लाहौर से नहीं लग रहा? लाहौर से नहीं है, अब्टाबाद से है। अहमदाबाद से है। तो पिंडी तक जाते हैं, इस्लामाबाद तक जाते हैं ट्रेन पर? जी, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, ठीक है, लगे। वहाँ साथ जाते हैं। जी साथ जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछ लेते हैं, कॉमन सेंस का सवाल है, दिमाग की बत्ती हिलाने वाला। मुझे ये बताएं कि एक लाल रंग का समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकेंगे तो टोपी के साथ क्या होगा? टोपी भी लाल रंग की हो जाएगी। ज़बरदस्त, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, जो कोई शेर आता हो? कुछ भी नहीं पहला। कुछ भी नहीं आता। आपसे हम करवा लेते हैं टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर ये है कि आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता। कच्चा पपीता पका पपीता। 5 दफ़ा, तेज तेज। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ज़बरदस्त, आपने तो कर लिया। लगता है सारा दिन आप यही करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? कौसर नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम क्या है? नसीम। देखिए, मैं तो इस वक्त अभी ना जूस वाले से कम नहीं लगूंगी अगर ये ट्रेन जो है ना वो चल पड़ी, क्योंकि वो जूस वाले ही भाग रहे होते हैं। क्या नाम है आपका? कौसर नाम। कौसर, कहाँ जा रही हैं? हम हैदराबाद जा रहे हैदराबाद से ताल्लुक है? हैं। नान का उधर का है। नान का उधर का है। तो लाहौर में क्या कर रही थी? रिहाइश है लाहौर में अपने चलो, और अभी जा रही हैं नानों के घर? नानों के घर जा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं, हैदराबाद कैसा शहर है? अच्छा शहर है, नान का है हमारा, लेकिन लाहौर बेस्ट है। लाहौर बेस्ट है। तो आप मुझे बताएं कि ट्रेन का सफ़र कर रही हैं, इसमें तो गर्मी ही बढ़ी है, बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से ये इतने 18 घंटे कैसे गुजरेंगे? बहुत मुश्किल है। ट्रेन में बैठ के पता चल रहा है ये तो कि कितनी गर्मी है ट्रेन में। खुद क्या करती हैं? अब मैं फ्री हूँ। नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़बरदस्त सफ़र जो है आपको कौन सा लगता है, ट्रेन का, बाय एयर या बाय रोड, कौन सा? अच्छा है, लेकिन इस वक्त गर्मी ज़्यादा ना तो बुरा लग रहा है, लेकिन ट्रेन का सफ़र अच्छा है, इंजॉय करते हुए जाए। दफ़ा चल पड़ेगी, हवा आएगी तो बेहतर हो जाए। हाँ जी। तो ये आपकी मदर है? नहीं वो साथ आए हैं, आप पैसेंजर हैं। पैसेंजर हैं आप?
जी अच्छा, वैसे कभी कभी ये भी होता है कि पैसेंजर्स के साथ भी बड़ी दोस्ती हो जाती है। अच्छी सलाम हो गई है सलाम। जी हो गया। खाना वाना क्या पका कर लेकर आई हैं? कीमा पका के लेकर आए। वाह वाह, क्या बात है, कीमा बना के ले। आप खा लो बेटा। आप अपने लिए संभालें, 18 घंटे का आपका सफर है, तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या बनाया आज? बिरयानी बना कर लाएंगे, खा लेंगे ना आपस में। सर, आप अकेली सफर कर रही हैं? मैं हमेशा ही अकेले सफ़र करती हूँ। मैं अभी आई हूँ जुम्मे को बेटा। अच्छा, आप क्या करने आई लाहौर? यहाँ मेरा बेटा है बेटा है, आपका नाम क्या है? नसीम। तो नसीम साहिबा, आप जो है अपने बेटे के साथ नहीं रहती? नहीं, मैंने ये यहाँ पर वो इसकी शादी हुई है ना, तो मैं कराची से आई इसकी शादी हुई है तो वो यहाँ आ गया? हूँ। जी, इसका काम है ना यहाँ पे। अच्छा इसका काम है यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा शायद वरना ये होता है ना कि नहीं, इसका काम। ब्याह के जो है वो लड़की जाती है। आपने अपना बेटा तो नहीं ब्याह दिया? कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, एक ये सबसे बड़ा है। अच्छा, तो बहू कहाँ है? बहू इधर है, यहीं पर। लाहौर में है। अच्छा, तो आप मुझे हैदराबाद कराची की लग रही है। कराची में रहते हैं हम। कराची में रहते हैं, तो लाहौर की लड़कियाँ तेज़ होती हैं? देखो, ये तो बेटा नेचर के ऊपर बात होता है। सामने वाले का नेचर अच्छा हो ना, कराची हो या लाहौर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद आप क्या करती हैं, हाउस वाइफ? जी, काम शाम नहीं करती हैं आप? पहले करती थी, छोड़ दिया। क्या काम करती? मैं किचन। किचन का काम, कुकिंग करती हैं? जी। आपने तो फिर कीमा आज बड़ा ज़बरदस्त बनाया। खा लो आप। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, ज़्यादा ऑफर की मैं अंदर आ भी जाती होती हूँ। कोई मसला नहीं है। चलिए, आप लोगों से मेरा सवाल है, क्विकली जवाब दें। एक कॉमन सेंस का सवाल है कि एक लाल समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकेंगे तो उस टोपी के साथ क्या होगा? इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं बता। सोचे ना, आपके पास पीले रंग की टोपी है, आगे समंदर है लाल, आपने टोपी फेंक दी, क्या हुआ? उस लाल के साथ क्या होगा? टोपी समुंदर में गिर गई, वो शायद रेड हो जाए, वो भी कलर आ जाए। रेड हो जाए। देखिए, बिल्कुल ये सवाल हो सकता है। कुछ जाते जाते कोई शेर सुनाएंगी? नहीं तो आता होगा। देखो, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम बहुत शेर सुनती हो। नहीं सुनाना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय करें अपना सफ़र। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब सफ़र कर रहे होते हैं तो साथ कुछ मुसाफिर होते हैं। अच्छा मुसाफिर मिल जाना ज़िंदगी में भी और सफ़र में भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबे सफ़र होते हैं। जैसे आपको पता है, कराची का जो सफ़र है वो कम से कम 18 घंटे का सफ़र है, और जैसे ये जो इकॉनमी क्लास है उसमें खाना नहीं मिलता है, तो सब अपना अपना खाना बना कर लेके आते हैं। अब जो ये शेयरिंग और इसका देखना एक अलग ही मज़ा होगा। ये लोग मेमोराइज़ कर लेंगे, इनकी एक मेमोरी बन जाएगी कि साथ बैठ के खाना खाने का भी एक अपना मज़ा होता है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? सरफराज। सरफराज, कहाँ जा रहे हो? कराची। कराची जा रहे हो? कराची में कहाँ रिहाइश पजीर हो? 3 तलवार क्लिफ्टन। तलवार पे? अरे ज़बरदस्त, मैं भी 3 तलवार से होके आई हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। गल्फ में रहते हो? जी जी, क्या काम करते हो? इधर काम के सिलसिले में आया था, मेरी वहाँ शॉप है। ठीक है, कैसा लगा लाहौर? यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे? लाहौर अच्छा है वैसे तो। शालमी हमारा काम है, शालमी से यहीं पे नौकरी करते हैं? नहीं, कराची में अपनी शॉप है, इधर कारोबार के सिलसिले में आते हैं शालीमार। जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दें। आज का मेरा सवाल है कि एक लाल रंग का समंदर है और पीले रंग की टोपी आप फेंकेंगे समंदर में, तो टोपी के साथ क्या होगा? बाहर आएगा सब कुछ हो जाएगा। चले, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाएं। व्यूअर्स, आपने देखा कि ट्रेन जो है वो चल पड़ी थी, तो हमने कोशिश की कि चलते चलते हम भी जो है ना एक मुसाफिर से बात कर लें। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? कामरान। कामरान, कहाँ जा रहे हो? मैं कराची जा रहा हूँ। क्या करने? मैं इधर लाहौर में काम करता था। और में काम करते हैं? जी हाँ। कराची तो खुद बहुत बड़ा हब है, माशाल्लाह। वहाँ पे तो कराची में तो नौकरियों की कमी नहीं है। इधर बस उधर से आए। वहाँ पे कहा जाता है कि कराची के बारे में ये मशहूर है कि अगर वहाँ पे आप रात को मिट्टी भी बेचेंगे उसके भी पैसे आपको मिल जाएंगे। ये तो पता ही नहीं है, क्या ये बताइए। नहीं पता आपको? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कराची में कोई शख्स जो है वो भूखा नहीं सो सकता। आप क्या काम कर रहे हैं लाहौर में? मैं बिरयानी का काम करता था। बिरयानी का काम खुद बनाते हैं? जी हाँ, मैं खुद बना। ज़बरदस्त। किससे सीखी आपने? मेरा उस्ताद था मेरा। उस्ताद से सीखी। और लाहौर में बिरयानी बना रहे हैं आप, क्योंकि कराची वाले लाहौर की बिरयानी को कुछ नहीं समझते। जी जी। सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं कि अगर एक शख्स अपनी पीले रंग की टोपी लाल समंदर में फेंके तो उस टोपी के साथ क्या होगा? वो तो क्या होएगा, पता है आपको? आप बताओ। अच्छा, कोई शेर वेर आता है? नहीं, शेर नहीं आता। शेर नहीं आता। तुम मुझे ना कहीं और के लग रहे हो। मैं कराची का ही हूँ। हैदराबाद। हैदराबाद के। तुम्हारे बाल जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नाइजीरिया के लोग होते हैं। हम बिलाली हैं, हज़रत बिलाल हबशी। जो आज़ान नहीं होता था तो सुबह ही नहीं होती थी। हम बस वही मैं कह रही हूँ कि आप उनकी उससे हैं। जी हाँ। उनकी लड़ी से हैं। जी हाँ। चले, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, अब आ चुके हैं वापस और रेलवे स्टेशन पे से मौजूद है। ट्रेन आ चुकी हुई है, कराची एक्सप्रेस है। अब ये ट्रेन जो है वो लाहौर टू कराची जाने वाली है। तो मुसाफिर जो हैं वो अब कराची की तरफ जाएंगे और ट्रेन थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चल भी रही है, कहीं मैं भी ना इनके साथ चली जाऊँ। वैसे मुझे कराची बहुत पसंद है। कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान जो है ना वो किसी सफ़र में निकल ही जाए और कोई ऐसे रैंडम प्लान बने कि बंदा बैठे। ये वैसे हैपनिंग करने का मुझे बड़ा शौक है अपनी लाइफ में कि मैं किसी ट्रेन में बैठूं और जो है ना वो ट्रेन चल पड़े, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि इससे पहले पहले ही मैं उतर जाऊंगी। आजकल जो लोगों से हम सवाल कर रहे हैं ना वो ये है कि एक समंदर में लाल रंग का समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो उस टोपी के साथ क्या होगा। एक और वैसे बताऊँ बात कि इस वक्त कोई बिज़नेस क्लास की ट्रेन में नहीं खड़ी हुई हूँ, मतलब जिस साइड पर मैं हूँ मैं इकॉनमी क्लास में हूँ और इकॉनमी क्लास मैंने बड़े अरसे बाद देखी और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि बड़ा बुरा हाल है अंदर। मैंने कभी, मुझे याद है शायद ही कोई बचपन में सफ़र किया होगा इकॉनमी क्लास में। अगर थोड़ा सा कैमरामैन अगर एंटर होते हैं साथ तो वो दिखा दें कि इकॉनमी क्लास का जो है ना वो हाल क्या होता है अंदर से। अभी जो है वो पैसेंजर्स अभी आए नहीं हैं, अभी एंटर हो रहे हैं, तो ज़रा आए थोड़े से हालात दिखाते हैं कि ये हालात हैं और इस कदर गर्मी में यहाँ पे लोग किस तरह से सफ़र करते होंगे। बढ़ते हैं ज़रा, जो अभी कोई अगर मुसाफिर नज़र आता है तो उससे बात करते हैं कि इतनी गर्मी में इकॉनमी क्लास में सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। आइए ज़रा बढ़ते हैं, देखें काफ़ी बुरा हाल है, मट्टी गर्द जो है वो भरी हुई है इसमें। अभी वैसे मुसाफिर मुझे नज़र नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अबू ज़र, कैसे हैं आप? ठीक। कराची जा रहे हैं? साहिवाल जा रहे हैं, इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ पंखे चल रहे हैं, इतनी गर्मी में सफ़र हो जाता है? हो जाएगा। हो जाएगा। साहिवाल यहाँ से कितनी दूर है? 2 घंटों के। 2 घंटे के, यानी कि 2 घंटे की पी काट लेगी। कितने का टिकट आपने ख़रीदा है? ये 200 का है। 200 का ख़रीदा है। तो आप वैसे पठान लग रहे हैं मुझे। साहिवाल में रिहाइश है हाँ जी। या काम से जा रहे हैं? नहीं, रहाइश है। रिहाइश है साहिवाल में और पठान है आप? हाँ जी। ठीक है, चलें। अच्छा, यहाँ काम करते हैं? नहीं, फिर मैं साहिवाल पे करता हूँ। लाहौर में क्या कर रहे थे? शादी पे आए थे। शादी पे आए थे? किसकी शादी? वो ताए की हो गई शादी? ये आपकी फैमिली है? बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें आप। ठीक है, थैंक यू। आई व्यूअर्स, चलते हैं। इससे पहले कि जो है ना वो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? कराची कराची जा रहे हैं, इकॉनमी क्लास में। इकनॉमी बस मुश्किल है, पंखे भी नहीं चल रहे। क्या कितने का टिकट लिए? पूरी 4400 4400 का, 4400 का। 400 का। तो इतने में तो मेरा ख्याल है लोअर क्लास भी आ जाती है। हाँ वो नहीं, वो ज़रा थोड़ी सी महंगी है। तो गर्मी काट लेंगे आप? क्योंकि मैं तो अभी एंटर हुई हूँ तो बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो आप मुझे बताएं, इकॉनमी क्लास में तो खाना नहीं मिलता? खाना अपना लेके आए हैं। लेकर आए हैं साथ? क्या लेकर आए हैं खाना में? बिरयानी लेकर आए हैं। चले, कराची वाले लोग जो हैं बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं। चले, आपसे क्विकली सवाल करते हैं। इस वक्त आप प्रोग्राम बूझो तो जीतो में है। सवाल हमारा ये है कि अगर एक लाल समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकी जाएगी तो टोपी का क्या होगा? लाल समंदर है, पीले रंग की टोपी पे, ये नहीं पता? सोचे तो सही, क्या होगा? आपकी पीली टोपी है, सामने लाल समंदर, आपने फेंका, क्या हुआ टोपी के साथ? लाल समंदर है तो बोल मम्मी मेरा ख्याल लाल हो जाएगी। लाल हो जाएगी। ठीक है जी, गलत जवाब। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम ये है कि थोड़ा सा इसका निज़ाम सही करें। किराए इतने बढ़ा दिए हैं, लेकिन किराए बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखें लाइटें भी बंद होती हैं, पंखे भी नहीं चलते हैं, लेकिन हम मजबूरी में मुसाफिर जाते हैं। पैगाम यही है कि इसको ज़रा थोड़ा सा तरक्की होनी चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और ये आपका सफ़र जो है वो अच्छा गुजर जाए, क्योंकि मुझे तो इस वक्त यहाँ पे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन आप लोग की हिम्मत है, थोड़ा सा शायद आसानी होगी, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत लंबा है। कितने घंटे का सफ़र है? ये 22 से 24 घंटे का है। कल पहुँचेगी दोपहर को। 18 घंटे का सफ़र। हाँ, 18-19। अगर ट्रेन में कोई अल्लाह ना करे कोई ख़राबी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आइए व्यूअर्स, आप जो है वो हम नीचे उतरते हैं। वैसे लास्ट टाइम जब थे तो हमने आपको बिज़नेस क्लास भी दिखाई थी और अब बड़ी अच्छी क्लास थी, लोअर क्लास भी दिखाई थी। अभी आज हमने कहा इकॉनमी का नज़ारा भी आपको कराते हैं। हम नीचे उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफी। शफी, आपके बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जी बिल्कुल। काले, घने और लंबे। क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें तेल लगाता हूँ। कौन सा?
वो खुद दादी अम्मा बनाती है। दादी माँ बनाती हैं। अच्छा ज़बरदस्त। आपका ताल्लुक मुझे लग रहा है कोयटा वगैरह से। मियाँ वाली। मियाँ वाली से आए हैं आप। जी। अच्छा ठीक है। मियाँ वाली के जो लोग हैं वहाँ तो दुश्मनियाँ बड़ी होती हैं। जी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी कोई ऐसा काम तो नहीं किया? नहीं मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन मेरी कौम वगैरह जिसका है ना ताल्लुक किस कौम से? पोड़ा, छीना पोड़ा। छीना पोड़ा। ठीक है चलें, बताएं अभी रेलवे स्टेशन में क्या कर रहे हैं? अभी सीट करवाने हैं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं मियाँ वाली से। नहीं, लाहौर में रहते हैं आप? नहीं रहते, मेडिकल के लिए आया था, किस चीज़ का मेडिकल? बाहर जाने के लिए। बाहर कहाँ जाने लगे हैं? सऊदीया। सऊदी अरब जा रहे हैं। सही। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, बताइए एक शख्स अगर अपनी पीले रंग की टोपी लाल समंदर में फेंकेगा तो उसकी टोपी के साथ क्या होगा? पीले रंग की टोपी लाल समंदर में। लाल समंदर में फेंकेगा। लाल ही होगी। लाल हो जाएगी। लाल है वो तरबूज है जो लाल है। नहीं, गलत जवाब है आपका। कुछ सुनाएंगे कोई शेर? कुछ नहीं आता, बिल्कुल सादा सा। सादा से लोग हैं आप। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स सादा से लोग हैं और आपको पता है कि मियाँ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा ये दुश्मनियों वाला सिलसिला बहुत ज़्यादा है। किसी ना किसी को एक बैठना ही पड़ता है मसालियत के लिए, और कई लोग जो हैं वो इस तरह कत्ल के बदला कत्ल में कत्ल हो जाते हैं। तो एक इंसानी जान जो है वो इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? तल्लत महमूद। आपका नाम? जरनाब। आपका नाम क्या है? बताओ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? हो गए हैं। वो कराची चली गई। अच्छा, फुप्पियों से भी इतनी मोहब्बत होती है? एक दिन मेरा बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ जरा दिखाएं। देखिए बच्ची फुप्पो चली गई। बीबा 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 चली गई है तो फुप्पो से इतनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। आप इनकी मदर हैं? जी। अच्छा चलें, देखें ये भी कितना खूबसूरत रिश्ता है फुप्पी का, वरना फुप्पियों को तो वैसे ही बड़ा बदनाम किया होता है। यंग है वो? हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से है? हाँ जी। इनका नाम क्या है बच्ची का? मिन्हा फातिमा। मिन्हा, आप क्यों रो रही हैं? मिन्हा बताओ आप। मिन्हा मैं बन जाऊँ आपकी फुप्पो? मुझे बना ले। फुप्पो है, मैं बन जाऊँ आपकी फुप्पो? बेटा इधर देखो, अच्छा इधर देखो, मेरे पास। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए मैं बन जाऊँ आपकी फुप्पो? देखिए मैं टीवी पर भी आती हूँ, फिर आप बताइएगा सबको कि मेरी एक फुप्पो है जो टीवी पर आती हैं। बताएंगी आप? ठीक है, ओके ओके ओके। इतना मजारी से बोला ओके। अच्छा बना लेती हूँ फुप्पो, मैं रो लूँ। देखिए ये लम्हे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। तो आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो अभी कहाँ जा रही हैं वापस? घर। और सिर्फ फुप्पो गई हैं इनकी कराची? 2 फुफ्फो गई हैं, एक की उधर शादी हुई है और एक अभी जो हमारे साथ है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि जब छोड़ने किसी को आया जाता है, यानी कि किसी को अलविदा किया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है किसी, और स्पेशली किसी अपने को। वैसे तो फुप्पियों का रिश्ता बड़ा बदनाम किया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन ये देखिए बच्ची कितना रो रही थी। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सोबिया कहाँ जा रही हैं? मैंने नारोवाल जाना है। नारोवाल जाना है। लाहौर में क्या करती हैं? मैं लाहौर में जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? कहाँ जॉब करती हैं? आर्य बाज़ार में। आर्य बाज़ार में। अच्छा, तो आप जो है वो अब छुट्टियों पे जा रही हैं नारोवाल? नहीं नहीं, वैसे ही ऑफ के बाद में घर जाती हूँ। आपका घर नारोवाल में है? नारंग मंडी में। हाँ जी। नारंग मंडी में है, ठीक है। तो ट्रेन का वेट कर रही हैं? ट्रेन का वेट। कब आनी है आपकी ट्रेन? मेरी ट्रेन को तो 7:30 से 8 भी बज सकते हैं। तब तक आप यहीं पे इंतज़ार कर? जाहिर है जी। गर्मी में तो वैसे नारोवाल जो है वो कितनी दूर है लाहौर से? अगर तो वो राइट टाइम चली जाए तो फिर तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाता है बंदा। तो अगर जाए ना तो फिर तो रात के 11 यहीं बज जाते हैं। वैसे बाय बस भी जा सकती हैं आप? जी जी। वो ज़्यादा जो है वो किराया किस में कम होता है? ट्रेन में कम होता है? कम होता है। और बाय बस कितना होता है? वो ज़्यादा होता है। कितना? उनका तो मेरे ख्याल में 1000 रुपया किराया बस का। और बाय ट्रेन कितना होता है? 250 रुपया बस। अच्छा, अभी भी ये वक्त है व्यूअर्स, मुझे इल्म नहीं है कि इतनी टिकट्स कम जो हैं वो अभी भी होती हैं। ट्रेन पे हमने जाना ना, उसका इतना है। जो लामा होता है उसका किराया 450 है। ठीक है, चले आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं। नौरीन नाम है ना? सोबिया, सॉरी सोबिया, मुझे ये बताएं कि एक लाल समंदर है, उसमें आपने पीले रंग की टोपी फेंकनी है, तो उस टोपी का क्या होगा? तो वो लाल हो जाएगी। लाल हो जाएगी? अरे नहीं, गलत जवाब हो गया। अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? यहाँ पे लाहौर में आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, उनसे मिलती हैं? जी जी बिल्कुल मिलती हैं। तो की थी शादी मेरी वहाँ पे हो। नारोवाल हो गई है। मियाँ नारंग मंडी? जी जी ठीक है। और मियाँ वहीं पर होते हैं? जी जी, हमारा घर ही वहाँ पे है। अच्छा, तो आप रह लेती हैं मियाँ और बच्चों के बगैर? तो शाम को मैं घर चली जाती हूँ ना। मैं डेली बेस घर जाती हूँ।
अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि आप सुबह जॉब पर आती हैं बाय ट्रेन, तो स्टेशन वहीं पर उतारते हैं आपको घर के पास? स्टेशन के पास ही हमारा घर है। अच्छा, स्टेशन के पास ही घर है और फिर सुबह आती हैं और शाम में आप चली जाती हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है। हाँ, अब ड्यूटी है आपको। हाँ, मुझे अब तो 12 साल हो गए। हमें तो लगता है कि शायद हमारी हर शख्स को ये लगता है कि हमारी मुश्किलें बड़ी ज़्यादा है, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है। अब देखिए हमारी मेहनत भी ज़्यादा है, हमारा टाइम भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ये ट्रेन है जो इसने 7:30 जाना दिल करे तो इसको कोई कमरा ही ना मिले, ये 8 भी बज सकते हैं, मगर ट्रेन पे ही जाना है क्योंकि किराया कम है, घर के पास है। अगर हम लोकल जाएँ तो हमें अमरीद के GT रोड बहुत दूर पड़ता है, हमारे वहाँ पे कोई आपका जो है वो टोटल किराया यानी कि कहें तो 500 रुपये लगता है रोज़ का? 600 रुपया डेली किराया। 600 रुपये। तो इतना आपका बचत भी हो जाती है तनख्वाह में से? अगर हम घर से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना, अगर घर नहीं निकलेंगे तो हम कर कुछ नहीं सकते। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और बड़ी हिम्मत वाली खातून है आप। ये सब यही कहते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनसे हमारी बात हुई और सोबिया जो हैं वो रोज़ जाती हैं नारंग मंडी, यानी कि इसको ट्रेन को एज ए लोकल ही यूज़ करती हैं। 250 रुपये इनका किराया है, आने जाने का तकरीबन इनका जो है वो 600 रुपये किराया लगता है और ये जाती हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं। हर शख्स की जो है वो प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने से निचले तबके को देखें। हम चाहे जितने मर्ज़ी हैं, बहुत अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, गरीब हैं, हमें फिर भी अपने से नीचे ही देखना चाहिए। अगर कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो वो उस शख्स को देखे कि जिसके पास जो है वो कोई बिनाई नहीं है या जिसके हाथ पाँव नहीं है, तो एक गरीब शख्स को भी उसी को देखना चाहिए। चलो, अल्लाह ताला ने मुझे सही बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो यही हमारा है। हम इसी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हम पर हमें यही ईमान होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? इसाक अहमद खान। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ, अभी मैं नारोवाल से आया हूँ, तो मैं फैसलाबाद अपने शहर जा रहा हूँ, लेकिन आपका इंटरव्यू मैं पहले टीवी में देखता हूँ, लेकिन ये मैं सिस्टम का मतलब बात करना चाहता हूँ। आपको ये लगता है कि निज़ाम ठीक नहीं? जब भी हमारे मुल्क में निज़ाम लाने की कोशिश की जाती है तो जो हमारी आवाम है वो कहती है ये क्यों लाया जा रहा है, मतलब कोई भी रूल हम पे इम्पोज ना किया जाए, हमें हमारी मर्ज़ी से जीने दिया जाए। जैसे मेरा ख्याल है कि वो रेडियो वाला सारा सिस्टम हुआ, बड़ा गरीब के साथ मैं मानती हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर कोई रूल लाने की कोशिश करता है कि इस तरह ये रूल होने चाहिए, आप लें दुकान या कुछ करें, आजकल तो ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आवाम जो है वो कहती है हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। तजावज़ा ख़त्म करना सब अप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट ने जो तजावज़ा ख़त्म किया, अच्छा किया है। रोडों पर चल नहीं सकता था, ख़वातीन में नहीं चल सकते थे, नहीं बाज़ारों में चलते। इवन दैट कि इतना रश होता था कि ख़वातीन के साथ बहुत सारी गैर अखलाकी हरकत हो जाती हैं। बिल्कुल, ख़वातीन तो चल ही नहीं सकती थी बेचारी। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हजरात हैं वो मना करते हैं कि ख़वातीन जो है वो बाज़ार में ना जाए, मर्द ज़रा खुद ही जाके उनके लिए चीज़ें ख़रीद लाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो ख़वातीन ने खरीदनी ना, तो ख़वातीन को भी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बाज़ार से ख़रीद सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सिस्टम है, इसलिए मैं नारोवाल से आया हूँ अपनी पेशी पुगने के लिए। मैं जिया तो जैसा छुट्टी पर थे। ठीक है, किस चीज़ की पेशी थी आपकी? मेरा उधर रकबा है, उस नजायज़ तजावज़ा उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है मेरे रकबे पर। सिविल कोर्ट में मैं केस किया हुआ है, लेकिन जब मैं आता हूँ तारीख तारीख देते हैं, लास्ट डेट। मैं 5 साल हो गए हैं, रुल गया ईमान से। मैं अल्लाह को हाजिर ना, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेंट हमारी बात थी, लेकिन ऑब्वियसली हम जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वो कैमरा देखते हैं और हम एक इदारे से हमारा ताल्लुक़ है और वो एक ज़ाहिर है हमने सहाफ़ती किरदार भी अदा करना होता है, तो जब लोग इस तरह बात करना चाहते हैं कैमरे को देख कर, तो हम उनको मौका देते हैं कि वो ये बात कर सकें। तो इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था, कोई भी एक शख्स इसका जवाब नहीं दे सका। सवाल हमारा ये था कि एक लाल रंग का समंदर है, इमेजिनरी, हम इमेजिन करें एक लाल समंदर है, उसमें पीले रंग की टोपी फेंकेंगे तो टोपी के साथ क्या होगा? टोपी गीली हो जाएगी। इतना सा जवाब था। प्रोग्राम आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पूछो तो जीतो में इसी तरह के सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।